दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों नवंबर 2023 चल रहा है और दिसंबर 2023 आने वाला है और 1 डेढ़ महीने के बाद में 2024 लग जाएगा। और दोस्तों अभी बीते कुछ दिन पहले तक और अभी भी कुछ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो महीने बीते हैं इसमें डेंगू की वेव इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि हर घर में डेंगू के मरीज़ थे। और एक चीज़ और देखने को मिली इस डेंगू फीवर में, पहले भी डेंगू फीवर आए हैं लेकिन इस फीवर में क्या देखने को मिला है, मोस्टली पहले भी ऐसा हुआ है कि डेंगू फीवर की टीएलसी डाउन हो जाती है, लेकिन मोस्टली जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि मोस्टली पेशेंट में जो देखने को मिला है कि प्लेटलेट्स तो डाउन हो ही रही हैं, NS1 पॉजिटिव आ ही रहा है, IgM पॉजिटिव आ ही रहा है, लेकिन उसके साथ में क्या हो रहा है, टीएलसी भी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही थी इस फीवर में। तो थोड़ा सा ये एक तरह से बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाली कंडीशन थी, क्योंकि प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं तो पेशेंट वैसे ही होपलेस हो जाता है, वैसे ही घबरा जाता है, लेकिन उसके साथ में टीएलसी भी डाउन जा रहे थे मोस्टली पेशेंट के। और खैर SGPT, SGOT, एल्कलाइन फॉस्फेट ये तो बढ़ते ही हैं डेंगू में, लेकिन अब जो मैं वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वह ये है कि अब पेशेंट जो हमारे पास में आ रहे हैं, वह जो पेशेंट आ रहे हैं वो पोस्ट डेंगू पेशेंट हैं। क्या शिकायत लेके आ रहे हैं, डॉक्टर साहब जब से डेंगू हुआ है तब से पेट ठीक नहीं है, हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, बेचैनी है, कमज़ोरी है, चक्कर आ रहे हैं, कुल मिला के अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब डेंगू तो उनका ठीक हो गया, लेकिन ये सारी जो मैंने कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स बताएं ये वो लेके आ रहे हैं। लेकिन अब जो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है वह यह है कि डेंगू के पेशेंट जो हमारे पास में आए होम्योपैथिक लेने, उनको हमने अगर उनकी प्लेटलेट्स इवन अगर 15,000 भी गई है या 20,000 भी गई है या 19,000 भी रह गई है या फिर 25,000 भी रह गई है, 22,000 भी रह गई है, ये मैं कम प्लेटलेट्स वाले मरीज़ बता रहा हूँ। बाकी तो ऐसा नहीं है कि हाँ हर मरीज़ की, हर पेशेंट की प्लेटलेट इतनी ही जाती है, लेकिन अगर 15,000, क्योंकि मेरे पास में सबसे कम जो पेशेंट आया था इस डेंगू वेव में वो 15,000 प्लेटलेट्स रह गई थी एक पेशेंट की, 10 साल की बच्ची थी। तो ना तो हमने उसे प्लेटलेट इफ्यूज़न दिया, ना ही उसे कोई एंटीबायोटिक दिया, और होम्योपैथिक दवाइयों से ही उसे ठीक करके घर भेज दिया। और वो मुरादाबाद ज़िले से आई थी धामपुर एडमिट होने, और 4 दिन 4 रात उसे एडमिट रखा और अपनी होम्योपैथिक दवाइयों के द्वारा ही उसे ठीक करके भेजा। तो यह पावर है होम्योपैथिक की। और वो उस बच्ची को जब उसे डिस्चार्ज किया तो 1 सप्ताह की दवाई दे के भेजा था। ना तो पेट की दिक्कत है, ना ही उसके जोड़ों में दर्द है, अब वो बिल्कुल ठीक है, स्कूल जा रही है और खेल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट वाले, जिन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराया है डेंगू के दौरान, उनको जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन जिन्होंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया उन्हें ये सिम्टम्स नहीं हैं। ये वीडियो मेरे पेशेंट भी देख रहे होंगे तो वो खुद भी बता सकते हैं कि हाँ उन्होंने डेंगू ट्रीटमेंट लेने के बाद में उन्हें क्या 15 दिन से ज़्यादा दवाई खानी पड़ी है क्या, और उन्हें क्या अभी भी वीकनेस या जोड़ों में दर्द या पेट खराब है क्या, उनको नहीं मिलेगा ये चीज़ें। लेकिन जितने भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट वाले हैं उनका डेंगू तो ठीक हो गया, लेकिन उनकी बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स सिम्टम जो पैदा हुए हैं ये ज़्यादा परेशान कर रहे हैं उन्हें। अब ये पूरे जो विंटर सीज़न है, जो ठंडी का मौसम है, इसमें जो दर्द है वो और ज़्यादा परेशान करेगा। तो कुल मिला के लोग जो ये सोचते हैं कि डेंगू हो गया है तो भाई होम्योपैथिक में इलाज ही नहीं है, तो उनके लिए मैं वीडियो बनाई है और मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि
होम्योपैथिक में डेंगू का बहुत ही बेहतरीन इलाज है। अब देखो, मैंने वो वीडियो भी डाली हुई है जिसके 15,000 प्लेटलेट्स रह गई थी, 20,000 प्लेटलेट्स रह गई थी, इवन 19,000 18,000 वाले पेशेंट भी थे, लेकिन उनकी वीडियो नहीं डाली क्योंकि हर पेशेंट कंफर्टेबल फील नहीं करता है। एक दो पेशेंट की मैंने डाली ताकि लोगों को जो है, मैं मुंह से बोल रहा हूँ तो उस बात पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन कुछ मैंने वीडियो डाली है विद रिपोर्ट्स। 15,000 प्लेटलेट्स की एक बच्ची थी और एक मरीज़ था 20,000 प्लेटलेट्स का। दोनों ठाकुरद्वारा ज़िले के थे, सॉरी मुरादाबाद ज़िले के, ठाकुरद्वारा तहसील के, और वो ठीक हो गए। 1 सप्ताह की दवाई दी उन्हें और 2-3 दिन 4 दिन एडमिट रखा और वो बिल्कुल ठीक है, आज उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो मिथ है ना लोगों के मन में कि होम्योपैथिक धीरे धीरे काम करती है, ऐसा नहीं है। अगर एलोपैथिक में वो लोग जाते तो सबसे पहले तो उन्हें प्लेटलेट इफ्यूज़न दिया जाता और बाद में वो वैसे परेशान रहते, दवाई करते 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 पेट ठीक नहीं हो रहा, जोड़ों का दर्द नहीं जा रहा। और कुल मिला के अगर जिसकी 15,000 प्लेटलेट्स है, 20,000 प्लेटलेट्स है, अगर किसी मल्टी स्पेशलिटी एलोपैथिक हॉस्पिटल में जाता तो मैं मानता हूँ 1 लाख से कम का बिल नहीं बनता, उसके आसपास का ही बिल बनाते, या किसी और अच्छे हॉस्पिटल में पहुँच जाता तो 1 लाख क्रॉस कर जाते। तो ये आलम है, ठीक है। तो दोस्तों समझने की ज़रूरत है आप सभी लोगों को, पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि आप लोगों को मैं अवेयर करूं कि होम्योपैथिक भी डेंगू में इमरजेंसी में काम करती है। और मैं खुद आईपीडी करता हूं और होम्योपैथिक से ही करता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे पास में बहुत ज़्यादा आईपीडी रहती है, लेकिन जिन लोगों को पता लग रहा है, जिन लोगों को मैंने एडमिट करके ठीक किया है, तो वो मेरे पास में पुनः पुनः आते हैं, क्योंकि ना तो उनका चार्ज ज़्यादा बनता है और वो ठीक भी हो जाते हैं और उन्हें बाद में कोई कॉम्प्लेक्स सिम्टम दिखाई नहीं देते। क्योंकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद में जो पेशेंट बताते हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा एलोपैथिक की, जो पेशेंट बताते हैं डॉक्टर साहब मैंने बाहर ट्रीटमेंट लिया और मुझे तो जो है वो बीमारी तो ठीक हो ही नहीं, और जो 2-4 बीमारी और आ गई मेरे शरीर में। जब तक मैंने खाया जब तक तो ठीक था, लेकिन छोड़ दी तो फिर 2-4 बीमारी मेरे शरीर में फिर आ गई। तो ये चीज़ें पेशेंट बताता है, ठीक है। और जो एलोपैथिक दवाई देते हैं डॉक्टर्स लोग, उन्हें भी पता है कि हाँ दवाई के उनके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, ठीक है। कुछ हर मामले में हर पैथी बढ़िया नहीं है ना, कुछ लिमिटेशन है सब पैथी की। होम्योपैथिक की भी लिमिटेशंस हैं, इसमें सर्जरी नहीं हो सकती है, ठीक है। और इसमें अगर कुछ ट्रीटमेंट ऐसा है कि हाँ बिल्कुल ज़्यादा इमरजेंसी है पेशेंट को, तो कई बार पेशेंट को आईसीयू की ज़रूरत भी पड़ती है। तो हाँ, जान बचाने के लिए आपातकाल पैथी जिसे बोला जाता है वो एलोपैथिक ही है। लेकिन हम अगर सोचें कि नहीं एलोपैथिक सर्वश्रेष्ठ है तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। हम सोचें कि होम्योपैथिक सर्वश्रेष्ठ है तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। हाँ ये है कि होम्योपैथिक में बहुत सारी संभावनाएं हैं आने वाले समय के लिए। जैसा जो माहौल चल रहा है, जैसा इन्वायरमेंट चल रहा है, तो उस इन्वायरमेंट को देखते हुए जो डिसीज़ आ रही है, नई नई डिसीज़ आ रही है, उन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। क्योंकि होम्योपैथिक में जो वायरल बैक्टीरियल चीज़ों से जो बीमारी आती हैं उनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। जो बैक्टीरिया से बीमारी आती है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और बहुत ही असरदार है, तुरंत आराम होता है। लोग सोचते हैं कि फ़ीवर में एकदम आराम नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। फ़ीवर जो है बहुत जल्दी उतर जाता है, जितना पैरासीटामोल से उतरता है उतना होम्योपैथिक से भी उतर जाता है। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, 2 लोगों को अगर फ़ीवर है, अगर एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएगा, एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएगा, तो जो होम्योपैथिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेगा वो जल्दी फ़ीवर ठीक कर लेगा और उसे जो बाद में जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो नहीं होंगे। और ये सब चीज़ें मैंने अभी बताई भी है आपको। जो डेंगू के कॉम्प्लिकेशन जो वीडियो देख रहे होंगे, जिन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया है वो झेल रहे होंगे उस चीज़ को, लेकिन जिन्होंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया वो नहीं झेल रहे उस चीज़ को। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी चीज़ को मतलब ये अपने आप से मत सोचिए कि हाँ वो ऐसा है वो ऐसा है। डॉक्टर के पास जाइए, अच्छे डॉक्टर के पास में सलाह लीजिए। अगर आप होम्योपैथी के आपके एक्सपीरियंस बेकार रहे हैं तो उसमें पैथी गलत नहीं है, बट डॉक्टर गलत हो सकता है, तो उसने दवाई सही नहीं दी है। लेकिन अगर दवाई सही मिल जाए होम्योपैथिक की तो काम असरदार होता है, जल्दी होता है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसे ही अच्छी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों के विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।